सभी प्रेक्षक मित्रों को मेरा खूब खूब आत्मवंदन। पीएमसी चैनल में सभी का स्वागत है। प्रातःस्मरणीय आदि शंकराचार्य जी को हम आह्वान करेंगे, आत्मवंदन करके उन्हें हमारे बीच में आके हम सबको ज्ञान दें। और प्रातःस्मरणीय ब्रह्मर्षि पत्री जी को भी हम आह्वान करेंगे, हमारे बीच में जरूर आए। तो हम फिर एक नए विचार के साथ आज भजगोविंदम में जो आदि शंकराचार्य जी की रचना है, अद्भुत एक रचना, उसके बारे में विचार कर रहे थे। तो एक नए विचार के साथ आज फिर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा प्रार्थना कर लें। सदाशिव समारंभान् शंकराचार्य मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। भजगोविंदम में हम पहले 12 श्लोक देखे, जिसको हम 12 मंजरिका कहते हैं। और ये पूरा भजगोविंदम को हम मोहमुद्गरा भी कहते हैं, क्योंकि एक एक श्लोक में हमें आदि शंकराचार्य उस मोह के बारे में बता कर हमें उसे मोह को कैसे हम मोह यानी आसक्ति को कैसे हम प्रेम में बदलें, इस तरह आदि शंकराचार्य जी हमें समझा रहे। और बाद वाला जो 14 श्लोक है वह आदि शंकराचार्य जी का अंगद शिष्यों ने लिखा हुआ है, उनकी रचना है। और एक एक श्लोक एक एक उनके शिष्य की रचना है, जो आगे दिए हुए श्लोकों के साथ मिला जुला है। तो हम अब तक देख रहे थे थोड़ा सा श्लोक, 14 श्लोक में जो थोड़ा सा श्लोक हमने देखा है। फिर आज हम दूसरे श्लोक के साथ जाएंगे और उसके पहले थोड़ा सा भजगोविंदम का गीत को हम गाएंगे साथ में। बहुत ही सुंदर गीत है और छोटा बच्चा भी गाएंगे तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम गाएंगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम हृदो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अग्ने वहनिः पुष्टे भानुः रात्रौ चुबुक समर्पित जानुः करतल भिक्षा तरुतल वासः तदपि न मुंचति आशापाशः भज गोविंदम भज मूढ़मते। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रति परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सुरमन्दिरतरु मूलनिवासः शय्याभूतल मजिनं वासः सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। बहुत ही सुंदर श्लोक भज गोविंदम का अब तक हम देखे। ये दो श्लोक जो है साथ में जाते हैं। कौन सा वाला? सुरमंदिर तर मूल निवासः शय्याभूतल मजिनं वासः सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग। उसके बाद योग रतो वा भोग। ये दोनों श्लोक हमें आदिशंकराचार्य जी उस योगी की बात करते हैं। वो योगी जिसने आत्म तृप्ति पा लिया है, जो ब्रह्म में निवास करता है, वो अपने आप में खुश है। ऐसा योगी कैसा रहता है, उसके मन की विचार क्या रहती है, उसे हमें बता रहे। बहुत ही सुंदर कहते हैं, ऐसा योगी सुर मंदिर तर मूल निवास है। मंदिर के पास जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों के नीचे वो रहता है और सोता कहाँ है? शय्या भूतला मजिनं वासा। धरती पर, भूतला भूमि पर वो सो जाता है, उसे कुछ नहीं चाहिए। और सर्व परिग्रह भोग त्याग, वो सब कुछ त्याग कर लेता है। क्या? भोग त्याग करता है। जो भी भोग होता है, जो संसार में जो भोग, एक साधारण व्यक्ति जिस तरह वो संसार में इस भोगों को भोगता है, ऐसा वो भोगता नहीं है। उसे छोड़ दिया सब। इधर एक और त्याग करता है। त्याग करता मीन्स क्या करता है? इस सब भोगों को त्याग करता है। लेकिन त्याग करने का सवाल ही क्यों उठता है? जब हम इस विषय से, इस संसार से हमारी जो दृष्टि बनती है, कहाँ पे? अपने आप को जानने में, तब अपने आप ही सब कुछ छूट जाता है। त्याग करने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे एक बालक होता है, बालक खिलौने से बहुत प्यार करता है, और जैसे जैसे बड़ा, जब खिलौनों को कोई और भी छू भी लिया ना, तो बालक को बहुत रोता है, बहुत दुखी होता है। क्यों? उसको खिलौने में अपनापन लगता है, वो मेरा है, इस तरह की वो अपनापन लगता है बालक को। और जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, तो उसे अभी वो खिलौने में रस नहीं आता, अब कुछ और चाहिए। अब उसको स्कूटर चाहिए, साइकिल चाहिए। जैसे जैसे बड़ा होता है, उनका इच्छा भी कुछ अलग रूप ले लेती है। इच्छा तो है, लेकिन अलग रूप ले लेती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनकी इच्छा का रूप भी
बदलती रहती है। तो इस तरह की, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बालक ने त्याग दिया, खिलौनों को त्याग दिया, नहीं, खिलौना छूट गया। इसी तरह एक व्यक्ति जब आत्मानंद को पा लेता है, आत्मा में तृप्त रहता है, तो सब कुछ अपने आप छूट जाता है। उसे त्याग करने की जरूरी नहीं पड़ती, त्याग है ही नहीं। हम कुछ भी त्याग नहीं कर सकते, वो अपने आप छूट जाता है, क्योंकि वो परिग्रह, उसके पास परिग्रह भी नहीं है। जैसे एक संसारी व्यक्ति हर एक चीज को परिग्रह करता है, पूरा घर को भर देता है, हर उनके जो भी इच्छा है वो चीज सब लेके आता है, आकर घर को भर लेता है। कभी ये नहीं सोचता क्या मैं ये जरूरत है मुझे। बिना जरूरी वाले चीज भी बहुत कुछ हमारे घर में पड़ा रहता है। हमें जरूरत नहीं है तो भी हम संग्रह करते रहते हैं। तो ये संग्रह बुद्धि एक संसारी व्यक्ति को जैसे होती है, वैसे योगी को नहीं होती, क्योंकि उसे कुछ प्राप्त करना ही नहीं, उनका भी कोई इच्छा भी नहीं है, वो अपने आप में तृप्त है। ऐसा व्यक्ति को न भोग चाहिए, न कोई वस्तु चाहिए उसे खुश रखने के लिए, क्योंकि वो जान लिया है अभी, क्योंकि ये सब चीजों में कोई खुशी नहीं है। खुश कहाँ पे है? मेरे मन में है। वस्तु में अगर सुख होगी तो मुझे शाश्वत सुख देगी। हमने वस्तु लाए, वस्तु लाके बहुत इच्छा थी कि हमें कुछ खरीदने की, खरीद लिया, घर पे भी लेके आए, उसके साथ बहुत खुशी भी हुई, लेकिन थोड़ा दिन के बाद उससे भी मन भर जाता है, तब उससे भी खुशी नहीं। इसीलिए जो योगी है, ऐसी चीजों को जो उसे शाश्वत सुख नहीं देती है, ऐसी सुख को अभी समझ लिया है। उसे पता हो गया कि अब हम शाश्वत सुख कहाँ पे मिलेगा। शाश्वत सुख ये आत्म सुख है, अपने आप में तृप्ति की सुख है, संतुष्ट है। संतुष्टम सततम योगी, गीता ने कहा। जो संतुष्टि होते वो संतुष्ट हो गया है। सम्यक तुष्टि मीन्स पूरा जो भी है उसके पास वह संतुष्ट है, उसका संतोष का कभी बदघट नहीं होता है। वो जो भी है संतुष्ट। लेकिन असंतुष्ट कौन है? जो साधारण संसारी व्यक्ति, क्योंकि उसे हर चीज में वो संतोष नहीं मिलता जो उसे इस संसार की तरफ से अपने ओर लेके जाती है, क्योंकि वो इसे कभी भी इस तरह सोचा ही नहीं। वो यही समझता है कि संसारी सच है, संसार सच है। संसार में रहकर भी हम निर्वाण पा सकते हैं। कोई योगी ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे बताए है, कि वह मंदिर में भी सोता है तो सुखी है, मंदिर में रहता है तो भी सुखी है, और थोड़ा सा भिक्षा मिलेगी वो खा के भी वो सुखी है। और ऐसा भी योगी है जो संसार में रहकर भी वो सुखी है, क्योंकि उसका मन ही बदल गया। वो उनका मन जो निर्वाण तरफ चला गया। संसार में सब कुछ भोगते हुए भी वो अलिप्त है, वो एकांत वासी हो गया है, मन से एकांत वासी हो गया है। इसीलिए वो इस संसार के चीजों, संसार में रहकर भी वो खुश रहता है, वो आनंद रहता है। और वो जो संतोष
उन्हें मिला है वो सब कुछ सब लोगों को बांटता रहता है, क्योंकि संसार एक ऐसी स्थल है जहां से हम हर तरह की अनुभव कर सकते हैं। सुख की अनुभव भी कर सकते हैं, दुख की अनुभव कर सकते हैं। ये संसार ही हम हमें सब कुछ सिखाती है, कर्म भूमि है। तो इस संसार के पास से हम सीखते हैं किस तरह हमारी मन को समत्व बुद्धि में रख सकते हैं। समत्व बुद्धि, समत्वम योग उच्यते, गीता ने कहा है। तो समत्व बुद्धि में हम कैसे रह सकते हैं, ये संसार में हमें पता लगता है। संसार से अगर दूर भाग जाएंगे तो हमें वो अनुभव कैसा होगा, क्योंकि वहां संसार है ही नहीं। तो इसीलिए संसार एक ऐसी भूमि है, ऐसी अनुभव करने वाली भूमि है, लोक है, इसको लोक बोलते हैं। ऐसे संसार में रहकर निर्वाण पाना बहुत कठिन है, लेकिन भवसागर से पार करना है तो संसार के सब भोगों को भोगते हुए हम निर्वाण पाए। तो इस तरह की योगी के बारे में शंकराचार्य जी हमें बता रहे कि सर्व परिग्रह भोग त्यागा, सब कुछ त्याग करना यानी छूट गया। अभी उनका मन इस तरह, जैसे दूध में आप दूध को देखते हो तो आपको पता लगता है कि उसमें मक्खन है, नहीं पता लगता है दूध को देखकर। दूध जब दही बनती है और दही परिवर्तन हो रहा है ना, दूध अभी दही में परिवर्तन हो गया। फिर उस दूध में से दूध को हम उसको मंथन करके, दही को मंथन करके, फिर इतना मंथन करने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है। अभी वो मक्खन ऐसा गठ हो गया है कि वो अभी पानी में डालो या दूध में डालो या छाछ में डालो, वो अभी मिलता नहीं है उसमें, वो तरता रहता है। ऐसा मक्खन जैसा मन हो गया है योगी का। वो अभी कहीं पे भी रहे तो उससे मिलता नहीं, उससे अलिप्त रहता है। जैसे कमल का पत्ता है, जैसे पानी का बिंदु, जैसे कमल का पत्ते में फैलता रहता है, घूमता रहता है, नाचता रहता है। बहुत ही सुंदर दृश्य। नलनी दलगता जलमति तरलम। तो ये जो पत्ता है, पत्ते पे जो पानी का बिंदु जैसे घूम रहा है, नाच रहा है, खेल रहा है, खुश हो रहा है, हा? इसी तरह योगी भी लिप्त नहीं होता, वो पत्ता को कभी गीला नहीं करता है। पानी का बिंदु पत्ता को कभी गीला नहीं करता है। इसी तरह योगी भी इस संसार में घूमता है, फिरता है, भोगता है, सब कुछ करता है, लेकिन कभी भी संसार के इन विषयों से लिप्त नहीं होता। वो जहां भी रहे मन से वो अकेला ही होता है। तो इस भाव को, इस योगी का भाव को, योगी इस तरह की स्थिति कैसे पाए, ये बात को हमें शंकराचार्य जी बता रहे। ऐसे श्लोक दूसरा वाला भी इसके साथ ही जाता है, वो है योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चेत्तं नन्दति नन्दत्येव। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते।
बहुत ही सुंदर श्लोक है। और ये जो श्लोक है ना, पूरा भज गोविंदम का आत्मा है, आत्मा, जिसे हमें शंकराचार्य जी समझाना चाह रहे, जहाँ हमें ले जाना चाहते हैं, ये श्लोक है। ये श्लोक तक हमें पहुंचना है। संसार की ये जो माया जाल है, माया जाल में से मुक्त होकर हमें इस स्थिति को पहुंचना है। इस विचार को, इस तरह के विचार करने से हमें, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, इस गंभीर बातों पर विचार करते करते हम उस सत्य तरफ, सत्य के ओर पहुंचना है और सत्य को पाना है। ऐसा जो योगी है, जो सत्य को पा लिया है, वो कैसा रहता है? जैसे गीता में अर्जुन ने पूछा था कृष्ण को कि ऐसा स्थितप्रज्ञ लक्षण क्या है, कैसा रहता है वो योगी, वो क्या करता रहता है, क्या खाता रहता है, क्या हमारे जैसा ही रहता है? तो कृष्ण ने बहुत सुंदर गीता में इन बातों को, इन प्रश्नों को जवाब दिया है कि ऐसे ही कि योगी कोई अलग नहीं है, हमारा जैसा ही है, लेकिन उनका मन जो अपने ओर, दृष्टिकोण उनका बदल गई, अपने ओर, अपने सत्य की ओर। सत्य को जिसने पा लिया, जिसने समझ लिया कि ये जो जीवन है, ये जो जीवन है वो सत्य नहीं है, क्योंकि निरंतर बदलती हुई परिवर्तनशील ये जो जगत है वो कैसा सत्य हो सकता है? सत्य केवल एक ही है, वो मैं ही हूँ। इस तरह की भाव से जो परिपूर्ण है, जिसमें पूर्णता आ गई है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी वो क्या करता रहता है? वो हमेशा ऐसा होने के बाद, जैसे वो मक्खन, जब मक्खन बन जाता है दूध में से, और वो पानी में डालने से भी उसे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो घूमता रहता है, लेकिन अलग ही, पानी से अलग रहता है। पहले पानी के साथ था, लेकिन छाछ के साथ था, अभी वो अलग रहता है। ऐसे ही योगी वो संग में रहकर भी ऐसे ही है। और योग रतोवा, योग में रहकर भी, भोग में रहकर भी, यानी योगी, वो योगी व्यक्तित्व बनने के बाद भी, संसार में रहकर भी वो कैसा है? भोग करते भी वो कैसा है? उनका चित्त कैसा है? यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, उसका चित्त में एक ही विचार चलती है, एक ही विचार कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं सत्य हूँ। इस तरह की ब्रह्म यानी क्या? सत्य। हम सब ब्रह्म है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। हम जानते नहीं, क्योंकि हमारे में ऐसे माया का पर्दा पड़ गया है, ऐसा मोह का पर्दा पड़ गया है। इसे हमें हटाना है, फिर हम उस ब्रह्म में स्थित होकर उस विचारों में हमारी मन भी हमेशा बहती रहती है। ऐसा जो योगी है, जो संग में हो, संग नहीं भी हो तो फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपने आप में तृप्त है। तो इसीलिए कहते हैं नंदति 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 एव। तो ऐसा खुश रहता है, हमेशा खुश रहता है। तो ऐसा योगी की बात शंकराचार्य जी ने हमें बहुत सुंदर बताए कि उस ऐसे योगी जो है वो इस तरह की जीवन जीता है, और वो जीवन जीता है सबके बीच में रहकर भी, संसार के सभी लोगों से मिलते जुलते भी, तो उनके अंदर एक ही राग बहता रहता है, एक ही राग। जैसा वो राधा जैसे धारा बन गई है, ऐसा उनका चित्त भी धारा बनकर अपने ओर, कृष्ण यानी अपने भीतर जो सत्य है उसको, उसी में स्थिर होकर वो व्यवहार करता है। अभी उसे कुछ लेना देना नहीं है, न भोगना है, न त्याग करना है, कुछ भी नहीं है। ऐसा सुंदर व्यक्तित्व उनका बन गया है, जिसको देखकर सभी को बहुत ही आनंद होते हैं, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति है उनका ऊर्जा इतनी
इतनी पावरफुल है कि उनकी ऊर्जा में जो भी आते हैं, वो आनंद जिसने वो पाया है, वो सभी लोगों भी वही ऊर्जा को अनुभव करते हैं। तो इतनी सुंदर बात कहते हुए हम आज यहाँ पे समाप्त करेंगे। फिर अगले एपिसोड में फिर एक नए विचार के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पीएमसी चैनल के सभी प्रेक्षकों का मेरा खूब